सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ हैं वही भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और डॉक्टर PC शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आज हम जो अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं आपके साथ में, आज हम बात करेंगे किडनी। किडनी एक अहम रोग बन गया है, एक अहम समस्या बन गई है कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को, मनुष्य को किडनी का रोग हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दर्शकों को ये बताएं कि किडनी अर्थात जिसे गुर्दा बोला जाता है, किडनी, ये गुर्दा क्या है, क्या फंक्शन है? किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे छोटा, काम सबसे ज़्यादा। ये हमारे रक्त में से अनावश्यक तत्वों को निकाल करके रक्त को शुद्ध बनाता है, और ये काम करने के लिए इसके पास 10 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे फिल्टर्स, छन्नियाँ जिसे कहते हैं, वो होते हैं। और हमारे शरीर का 25% रक्त किडनी से ही होकर गुजरता है, और ये किडनी हमारे रक्त को 24 घंटों में 60 बार छानती है। 60 बार? 60 बार। तो इसके किडनी के, डॉक्टर साहब बताएं कि किडनी के कार्य क्या है, अन्य कार्य क्या है, मतलब क्या क्या कार्य हैं? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अगर रक्त पतला हो जाए, 50 बीमारियां, रक्त गाढ़ा हो जाए, बहुत सारी बीमारियां, तो रक्त की जो तरलता है उसे नॉर्मल रखना है, ना रक्त को गाढ़ा होने देना है ना पतला होने देना, ये एक मेन कार्य है। इसके अलावा अगर हमारे रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाए या एसिड की मात्रा कम हो जाए, तो दोनों ही अवस्था में 5.5 यूनिट्स पीएच की भाषा में अगर रक्त में एसिडिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, मनुष्य मर जाएगा। इतनी नैरो जोन में ये किडनी हमारे रक्त की एसिडिटी या अम्लता मेंटेन रखती है, और वो ऐसे मेंटेन करती है कि जैसे ही रक्त एसिडिक हुआ हमारे गलत खान पान वगैरह से, तो तुरंत हड्डियों में से कैल्शियम, मसल्स में से मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह निकाल करके रक्त की एसिडिटी एडजस्ट कर देती। तीसरा इसका काम है, हम लोग खाते समय तो ध्यान नहीं रखते कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना मैग्नीशियम खाया, ग्लूकोज कितना है, तो ये सब रेगुलेट करना पड़ता है। वो रेगुलेट और कोई बॉडी नहीं करती, शरीर में कोई अंग नहीं करता, किडनी है, उसमें से सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स निकाल देती है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है हार्मोन बनाना। हार्मोन जैसे एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन है, वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रखता है। उसके बाद रेनिन नाम के हैं, वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारी किडनी करती है वो है विटामिन डी को एक्टिवेट करना। माने आप विटामिन डी कितना ही खा लो, जब तक वो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कैल्शियम एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक कैल्शियम एक्टिवेट नहीं होगा, कितने ही सप्लीमेंट खा लो, जीवन भर खा लो, आपका ब्लड कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, आपकी हड्डियां नहीं मजबूत होंगी, आपके दांत नहीं बनेंगे, और शरीर की 500 केमिकल रिएक्शंस जो है वो प्रभावित हो जाएंगी। ये सारे किडनी के काम हैं। तो किडनी में डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, बीमारियों के बारे में बोलने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं बीमारियां डिस्क्राइब करने जा रहा हूं सिर्फ ये जताने के लिए, एहसास कराने के लिए कि हमने कितना सतर्क रहना चाहिए और अन्यथा क्या हो सकता है। तो पहली बीमारी जो किडनी में है उसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस माने किडनी का काम है मूत्र छानो, रक्त में से छान के मूत्र बनाओ और उस मूत्र को बाहर यूरिनरी ब्लैडर में पास ऑन करो। लेकिन इस बीमारी के अंतर्गत ये होता है कि जो ट्यूब मूत्रपिंड में से, किडनी में से मूत्र बना हुआ लेकर जाती है यूरिनरी ब्लैडर की ओर, उसे यूरेटर कहते हैं, उसमें ब्लॉक आ जाता है। और उसमें ब्लॉक आया तो मूत्र तो छन रहा है, मूत्र बन रहा है, मूत्र बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, किडनी सूज जाएगी। और ये किडनी सूजन को कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब सवाल ये उठता है
आखिर किडनी में यूरेटर में ब्लॉक कहाँ से आता है? तो सबसे पहला हम बोलेंगे ब्लॉक आने का कारण है मूत्रपिंड में पत्थरी। आजकल आम बात हो गई है, जिस व्यक्ति को देखो जो किडनी पेशेंट है, किडनी में पत्थरी मिलेगी। तो पत्थरी सबसे पहला है। दूसरा कैंसर है, कैंसर में गठाने बनती, अगर उसने किडनी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो किडनी सूज जाएगी, नेफ्रोसिस होगा। और तीसरी प्रोस्टेट नामक ग्रंथि जो है वो अगर बढ़ जाए तो वो भी किडनी के यूरेटर को ब्लॉक करके, स्वयं ब्लॉक नहीं करती, डायरेक्टली करती, वो मूत्र बाहर नहीं आने देगी, और जब तक किडनी से मूत्र बाहर नहीं आएगा किडनी सूजती ही जाएगी। अब यहाँ मैं कुछ जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ, आपकी परमिशन हो जी बताएं। वो ये कि पत्थरी होती क्यों है, पत्थरी किडनी में पत्थरी जो होती क्यों है। तो अगर आप देखें तो 80% पत्थरियाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी, 10% कैल्शियम फॉस्फेट की, और बची हुई 10% कैल्शियम यूरेट की। तो 80% तीनों अगर पत्थरी एक साथ देखें, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम यूरेट, तो इनमें आपको नज़र आ जाएगा कि सब में कैल्शियम कॉमन है जी। इसका मतलब अगर हमारा कैल्शियम ठीक रहा, मेटाबॉलिज्म कैल्शियम का ठीक रहा, तो पत्थरी बन ही नहीं सकती। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूर्य की धूप लेना पड़ेगा। चाहे कितनी औषधियाँ खा लो, 1 टन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खा लो, कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगी। तभी बढ़ेगी जब आप सूर्य की धूप लेंगे। और दूसरा, आपका सवाल अगर आप सोचेंगे कि भाई, आप ये सोच सकते हैं कि भाई आखिर क्या करना चाहिए, हमने कैल्शियम कम खाएं या कैल्शियम के अलावा हम ऑक्जेलेट कम खाएं, फॉस्फेट कम खाएं, यूरेट माने नॉनवेज कम खाएं? ये आंसर नहीं है, ये उत्तर नहीं है कि हम चीज़ें कट करें और पत्थरी से बचें। हमको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक कर देना है। कैल्शियम गायब, ठीक हो गया तो सारी पत्थरियाँ नहीं बनेंगी। आपके हिसाब से सनलाइट इज़ ए वेरी बिग सोर्स फॉर किडनी? जी, सनलाइट बिना आजकल जितने भी पेशेंट्स आ रहे, उनको ज्ञान नहीं है कि हमारे को पत्थरी क्यों बन रही है। वो नाना प्रकार की कोशिश में लगे रहते, ये ध्यान देने को तैयार नहीं कि कैल्शियम की पत्थरियाँ आखिर हैं कितनी। एक बार देख लें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम यूरेट, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैल्शियम गड़बड़ है। कैल्शियम गड़बड़ क्यों है? क्योंकि आपने सूर्य की धूप नहीं ली। तो किडनी पेशेंट्स जिनमें पत्थरी की शिकायत है, उनके लिए सबसे पहला है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक होना। दूसरा, जिनको पत्थरी हो चुकी, भाई कैल्शियम माने दूध, दूध के बने पदार्थों को मत खाओ, ऑक्जेलेट कम खाओ। ऑक्जेलेट किस में होता है? टमाटर में है, हरे पत्ते वाली सब्जियों में है, उनको कम कर दो। उसके बाद दूसरा स्टोन बनता कैल्शियम फॉस्फेट का, तो ये दूध के बने पदार्थ और गुड़ में अधिक है। तीसरा बनता है यूरेट का, कैल्शियम यूरेट का स्टोन, पत्थरी। ये सीधी नॉनवेज से बनती। नॉनवेज का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद प्यूरिन बनता है, प्यूरिन एंड में यूरिक एसिड बनता है। और अगर हम नॉनवेज कम कर दें या सही मात्रा में खाएं तो हमको तीसरी पत्थरी बन नहीं सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं किडनी का ये हमारा स्पेशल एपिसोड, और इसके 2 एपिसोड और आपको दिखाए जाएंगे। 2 एपिसोडों में भी आपको किडनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पहला एपिसोड ये आज पूरा होता है, दूसरा एपिसोड आप देखेंगे कल, और तीसरा परसों। और तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।